कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अनेक संस्थाएं और राजनीतिक दल कोरोना योद्धाओं को समय समय पर कोरोना से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान बांट रहे हैं। कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कांग्रेस ने आज संजौली में मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट्स बांटे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस मुश्किल दौर में कुछ लोग दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, पानी और बिजली के महकमे से जुड़े लोग लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनका प्रोत्साहन आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। इसके लिए पूरे समाज को एक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाए जाने चाहिए। वहीं कुलदीप राठौर ने टूलकिट मामले में कहा कि आज सरकार हाशिए पर खड़ी है। बीजेपी के कुशासन की निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है और वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले भी विरोधियों को बदनाम करने के लिए निम्न स्तर की राजनीति करती रही है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से आज सरकार हाशिए पे खड़ी है, इनके हाथ से सब कुछ निकल गया। जो कुशासन है आज, उसकी जो निंदा है वो देश में नहीं हो रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निंदा हो रही है। मुझे लगता है ये एक सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत हो रहा है। कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है और हमारे जो दिल्ली में पदाधिकारी हैं वो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले को लेकर जो है हम कोर्ट में जा रहे हैं और शिकायत भी जो है दर्ज की है। मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। ये सोची समझी जो भारतीय जनता पार्टी का डर्टी टैक्टिक्स डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा ये किया गया और ये किसी भी नीचता तक जो है उतर सकते हैं। पहले भी इन्होंने राजनीति का जो निम्न स्तर है वहाँ तक ये पहुँचे हैं। अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए ये कहीं तक भी जा सकते हैं। इसलिए मुझे इस पे कोई भी ज़्यादा आश्चर्य नहीं है कि इस तरह की हरकतें आगे भी होती रहेंगी। महत्वपूर्ण विषय और हमने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको भी हमने सम्मानित किया, तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि कोरोना का जो दूसरा दौर चल रहा है और इस बार जो है बहुत ज़ोरों से चल रहा है। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों को तो हमने गत वर्ष भी किया, इस बार भी हम कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ है कि हमारा शहर, हमारा उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेवारी, मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में, हर शहर में होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। अब जैसे बिजली के कर्मचारी हैं, ये लोग ऐसे समय में भी कितना काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ नज़र नहीं जाती। हमारे वो लोग जो सफाई कर्मचारी हैं कितना काम करते हैं, इन लोगों की तरफ भी नज़रें नहीं जाती। उसी तरह से जो पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारे जल आपूर्ति विभाग के लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा वर्ग है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, और अगर ये लोग, इन लोगों को हम इस ऐसे समय में हौसला देते हैं तो निश्चित तौर पे समाज में एक संदेश जाएगा और इन लोगों को भी ये महसूस होगा कि ऐसे बुरे दौर में जो है समाज उनके साथ खड़ा है, लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, मैं ये चाहूँगा, मेरी ये अपील रहेगी कि हम पूरे प्रदेश में लोग कर भी रहे हैं, इसे ज़्यादा जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बीमारी से हम मिलकर लड़ सकते हैं, अलग अलग लड़ नहीं सकते। अगर पूरा समाज इकट्ठा होता है, क्योंकि ये जो है मानवता पे खतरा है और मानवता को बचाने के लिए पूरे मानव समाज को जो है इकट्ठा जो है होना पड़ेगा। ये शुरुआत जो है जो हुई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।